अब हम देखने लगे हैं फायरबेस में किस तरह से डेटा हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद उस डेटा को अपने पास गेट करके शो किस तरह से करवाते हैं, बेसिकली प्रोफाइल वाला काम। सही है। तो किसी के पास अगर वो वाला कोड पड़ा हुआ है तो मुझे दे देता, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास है, मैंने अपने पास बैकअप रखा हुआ, मूव टू बिन, और ये हो गया हमारे पास अनजिप। इसके अंदर ऐप डॉट जीएसपी है, सारा काम वापस आ गया। बैकअप प्लान मेरे पास होता है। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने लॉगिन साइन अप पढ़ाया था। लॉगिन साइन अप के अंदर आप लोगों को मैंने बोला था यूजर प्रोफाइल के अंदर, मतलब कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पे यूजर का पूरा डेटा आ रहा होगा, ये डेटा अबाउट के अंदर, सॉरी, आप लोगों ने किया कि नहीं किया? नहीं किया, मुबारक हो आप लोगों को। यूजर के प्रोफाइल पिक्चर और फायरबेस कंसोल, सही है। फायरबेस कंसोल में चला गया मैं, और फायरबेस कंसोल में जाने के बाद ये आ गया फायरबेस डॉक, ये आ गया कंसोल, गो टू कंसोल। कहाँ था, लूडो में ही थे हम। और यहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन के अंदर डेटा ऑथेंटिक हो रहा था, और आपको कोई यूज़र का नाम याद है? अयान, ayan@ayan.com, ईमेल पासवर्ड मैंने सेम ही रखा था। तो उसको करते हैं लॉग आउट। कब का लॉगिन किया हुआ, अभी तक लॉग आउट नहीं हुआ। उसमें सेशन भी लगा सकते हो, 2 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर आ गया। गुड जॉब। फिर सेम टू सेम गुड जॉब भी आपने, क्या नाम है, कादिर भाई से चेंज नहीं किया था। हाँ, टेक्स्ट तो बंदा चेंज कर देता है। तो खैर लॉगिन होने के बाद हमारे पास ये हो गया, अब इस पे काउंटर शाउंटर कुछ लगा हुआ था। तो खैर डिफर्ट पढ़ाया था ना आप लोगों को इसमें, डिफर्ट, यूज डिफर। हाँ तो खैर छोड़ो इसको। तो हम क्या करने लगे थे, जैसे ही यूजर लॉगिन हो जाए, पहले तो लॉगिन से पहले यूजर को जब साइन अप कर रहा है यूजर, तो उससे 2-3 फील्ड्स एक्स्ट्रा भी लेते। तो हम अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, यूजर से, यूजर को साइन अप करते वक्त यूजर की प्रोफाइल पिक्चर ले लेते हैं, और यूजर से क्या ले लेते हैं, पहले फिलहाल नेम लेके दिखाते हैं आपको। तो हमारे पास साइन अप वाली स्क्रीन कहाँ गई, साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप साइन अप, ये रहा। सही है। तो सबसे पहले यूजर से हम एक इनपुट बनाते हैं, कहाँ है हमारा भाई, मेरा भाई ये रहा। और इसके अंदर नेम से पहले हम, ईमेल से पहले क्या कर लेते हैं, उससे यूजर से बोल लेते हैं तो टाइप टेक्स्ट। बेसिकली नेम क्या होता है हमारे पास, टेक्स्ट होता है, और सेट, ईमेल की जगह सेट नाम। नेम नहीं लिखो, नेम प्री डिफाइन होता है, शायद कोई मसला मसाइल आता है। सही है। ये लो टारगेट डॉट वैल्यू से वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पे एक अदद स्टेट बना लेते हैं, जिसका नाम क्या रखते हैं हम, नाम। नाम नाम रख दिया, और ये हो गया बेनाम। सही है। सिंपल सेव एंड देन दैट क्लियर, इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड। तो ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। जैसे यूजर अपना नाम लिखे, उसके बाद हमारे पास जैसे यूजर लॉग इन कर ले, तो हमारे पास एक यूडीआईडी आती है। क्लियर है। ये यूडीआईडी आपको, अब हमें यूजर को यूडीआईडी के थ्रू हमें क्या करना है, यूजर का डेटा फाइल स्टोरेज में भी सेव करवाना है। तो कैसे करेंगे इसको, आओ देखते हैं। ये है हमारे पास ऑथेंटिकेशन। यहाँ से ऑथेंटिकेशन होने के बाद हमारे पास सिंपल एक यूआईडी मिल जाती है। यूआईडी कैसे मिलती है, ये सिंपल आप लिखते हो, जो भी लॉगिन रिस्पॉन्स होता है आपका, कहाँ गया, क्रिएट ईमेल यूजर विद ईमेल पासवर्ड, जो भी आपका यूजर होता है उससे आपको क्या मिल रहा होता है, रिस्पॉन्स डॉट यूजर डॉट यूआईडी। ये सिंपल सी चीज है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है इसमें क्या हो रहा है, ये पुरानी क्लास में मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी। सही है। नहीं समझ आया तो पुराने वाली वीडियो उसको देख लेना। अब ये हो गया हमारे पास क्या, फायर स्टोर डेटाबेस। तो फायर स्टोर डेटाबेस में आप अपना टेक्स्ट डेटा रखते हो। क्या डेटा रखते हो, टेक्स्ट। टेक्स्ट बोले तो जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, कुछ भी आपका डेटा होगा, बट कोई फाइल नहीं हो सकती। सही है। अब ये आपके पास स्टोरेज है, यहाँ पे आप मल्टीपल तरह के डेटा रखते हो। तो हमें क्या करना था, सिंपल यूजर के कलेक्शन के अंदर अपना मल्टीपल यूजर्स बनाना था। ये पहले हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक बना रहे थे, बहुत पहले जमाने में जब क्लासेस लिया करते थे। तो ये टू डू था, ये पता नहीं क्यों चल बनने लगा। तो खैर हमें अभी इसको इग्नोर कर देना है। हमें एक अदद बनाना है रिएक्ट यूजर्स। सही है। नया टेबल बनेगा रिएक्ट यूजर्स के नाम से, उसके अंदर जो भी यूजर साइन अप करे उसका डेटा स्टोर हो जाए।
सही है, जब तो दोबारा लॉगिन करो तो उसको यूजर को अपना नाम दोबारा से बताना ना पड़े। ठीक हो गया। अब हम क्या करने लगे, जैसे ही यूजर लॉगिन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक अदद फंक्शन कॉल करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, फायरबेस ऑथ निकाला हुआ है। इसी तरीके से हम एक और एक चीज निकालेंगे, इंपोर्ट फायरबेस, सॉरी इंपोर्ट फायरबेस स्लैश फायर स्टोर। सही है, ये फायर स्टोर को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल हम फायरबेस का 8 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, 9 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है। तो अब हम जैसे यूजर लॉग इन हो जाए तो हमें एक कॉल करना है, कॉन्स्ट सेव यूजर डाटा। सही है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एंड देन अब यहाँ पे पैरामीटर्स हम क्या ले लेंगे, यूआईडी। सही है, और ये फंक्शन को क्या करेंगे हम, इसके जैसे ही लॉगिन हो जाए उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। और ये फंक्शन कॉल करते हुए इसके अंदर क्या पास करवा देंगे, ये वाली यूआईडी, रिस्पॉन्स डॉट यूजर डॉट यूआईडी। और ये ना लॉगिन पे हम साथ साथ नहीं भेजेंगे अभी, जब यूजर का डेटा लॉगिन होने के बाद, साइन अप होने के बाद हम यूआईडी लेंगे, फिर डेटाबेस में डेटा सेव करवा देंगे, फिर उसके बाद उसको नेविगेट करवाएंगे। ठीक है, तो ये वाला काम हम क्या कर देते हैं, यहां से हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला सेव डेटा वाला फंक्शन कॉल कब होगा, जब यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली नहीं होता तो ये हमारे पास क्या चलेगा, कैच चलेगा। तो यूजर यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा यूजर क्रिएट ही नहीं होगा, कोई मसला पहले ही आ गया। अब इस यूआईडी को बेस पे आप क्या करोगे, सिंपल कहाँ गया आपका डीबी, मैंने बनाया हुआ फायर ऑथ, कहाँ बनाया भैया, ये फायर ऑथ के नाम से बनाया। मैं एक और एक बना लूंगा, फायर डीबी, डीबी भी नहीं, फायर स्टोर। सही है, फायर स्टोर, और ये हो गया फायरबेस डॉट फायर स्टोर। सही है। अब हम यहाँ पे आते हैं, सिंपल यहाँ पे लगाते हैं ट्राई कैच। क्यों, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई नेट की वजह से कुछ बंडिंग हो जाता है तो हमारा कोड फट जाता है। तो उस कोड को फटने से रोकने के लिए हम सिंपल ट्राई कैच लगाते हैं कि हमारे पास एरर हैंडलिंग हो जाए। बेसिकली इसको क्या कहते हैं, एरर हैंडलिंग। सही है, ये हो गया। हमारे पास ट्राई कैच लगा दिया। इस फंक्शन को सबसे पहले हम बना रहे थे एसिंग, क्योंकि हम इसके अंदर अवेट यूज करेंगे। अगर ट्राई कैच लगा रहे हो आप और उसके अंदर अवेट यूज करोगे तो, सॉरी एसिंग यहाँ पे लगाओगे, बोल भी मैं एसिंग रहा हूँ मगर लिख अवेट रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अवेट जब आप इस्तेमाल करोगे तो इस फंक्शन को एसिंग होना जरूरी होता है। अब हम आगे आते हैं कि भाई जब हम लॉग इन कर ले रहे हैं, साइन अप कर ले रहे हैं, बेसिकली साइन अप का पेज है। सही है, ये देखो साइन अप, सही है, ये पेज साइन अप का है। ठीक है, देखो क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड, ये पेज साइन अप का है, लॉग इन का नहीं है। अब जब आप साइन अप कर रहे हो तो आप सिंपल इस डेटा को लॉगिन होने के बाद अपने पास फायरबेस में भी सेव करवाओगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बना लिया, किसके नाम से, फायर स्टोर, फायरबेस डॉट फायर स्टोर के नाम से। अब मैं इसमें सिंपल जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा फायर ऑथ के, फायर स्टोर के नाम से जो मैंने बनाया है अपना कांस्टेंट, ऊपर ये रहा। बल्कि इस फंक्शन को ऊपर क्यों ना कर लें, क्या बोलते हो, कि हमें बार बार ऊपर स्क्रॉल करके ना आना पड़े। सही है, तो ये हमने जो फंक्शन बनाया हुआ था ये सिंपल यहाँ पे कॉल कर लिया है, फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। कलेक्शन नाम क्या होगा हमारे पास, अभी अभी बताया था, रिएक्ट यूजर, जागा हुआ लड़का, रिएक्ट अंडरस्कोर यूजर। सही है। अब उसके बाद मैं लाइन चेंज करके डॉट डॉट लगा रहा हूँ, डॉट ऐड से पहले हम क्या करेंगे, अपने पास पेलोड तो बना लें, हमारे पास यूजर का क्या क्या सेव करवाना है। तो हम थोड़े से सियाने बंदे, हम पासवर्ड भी सेव करवा लेंगे, क्या बोलते हो। तो हमारे पास हो गया कांस्टेंट कॉन्स्ट पेलोड इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एंड देन हियर वी गो। यह हो गया यूजर का नेम के अंदर नाम, जो भी आप पेलोड बना, पेलोड बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट होता है। सही है, बट ये हम डेटाबेस में भेज रहे होते हैं तो उसको पेलोड बोलते हैं, तो पेलोड के नाम का ही ट्रेंड चला हुआ तो हम कर लेंगे, बट पेलोड डिस्क्रिप्टिव नेम है। सही है, ये हो गया नेम। इसके साथ हमारे पास क्या हो गया, ईमेल। उस ईमेल पे नेम और की और वैल्यू दोनों सेम रख रहे हैं हम, तो हमें जरूरत नहीं है।
कि हम इसको चेंज करें। अब इसे देखिए पासवर्ड भी रख लो भाई, क्या जा रहा है। सिक्योरिटी चेकअप होगा आपकी वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट सील कर दी जाएगी। सही है। तो नहीं कर सकते आप। बस फिर उसके बाद ये हो गया पेलोड। इस पेलोड को हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से कॉपी किया, इस पेलोड को हम भिजवाएंगे यहाँ पे फायर स्टोर, जो भी हमने कांस्टेंट बनाया ऊपर ये रहा यहाँ से बनाया है। और इसके बाद दो हमारे पास ये सिंपल फायरबेस डॉट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन डॉट ऐड। सही है। ऐड के अंदर आपके पास क्या जाएगा, सिंपल जो हमने बनाया है पेलोड। सही है। और इसका एक अदद रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास। सही है। रिस्पॉन्स का आपको कोई काम है नहीं फिलहाल। सही है। ये जैसे ही सेव हो जाएगा तो आपके पास काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, अवेट। बस ये हो गया आपके पास डेटा सेव। अब आ जाते हैं साइन अप करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या सेव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो सिंपल हमने लिखा क्या, यहाँ लिखा यासिर, कॉपी यासिर @ yasir.com, कंट्रोल A कॉपी। ईमेल पासवर्ड मैं सेम ही रखता हूँ तो आसानी हो जाती है। अब मैंने ये साइन अप तो कर दिया, बट ये नेविगेट को तो अनकमेंट करना भूल ही गया था। सही है, इसको कमेंट कर अनकमेंट दोबारा से कर देते हैं। और फिलहाल मैं आ जाता हूँ अब .com की जगह क्या करते हैं, .co। सही है। कंट्रोल A कॉपी साइन अप, ये हमारे पास हो गया। साइन अप क्यों नहीं हुआ भाई, इसको आगे देखते हैं क्या मसले मसाइल। रिएक्ट यूजर के नाम से भी नहीं बना, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो बंद हुआ होगा। आओ हम अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखते हैं क्या मसला आ रहा है। कंसोल पे आते हैं और इस कंसोल के अंदर क्या बोल रहा है भाई, फायरबेस एरर। ओ सॉरी, तो हम यहाँ पे एक काम करना भूल गए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल डॉट, यहाँ पे हमें सिंपल एक और चीज ऐड करनी थी, .doc। सही है, .doc। और उसके अंदर हमें क्या करना था, UID एंड देन यहाँ पे UID पेस्ट करवा दिया। मतलब स्पेसिफिक जब ऐड करते हैं तो डॉक रखते हैं, तो ऐड नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, सेट। सेव कर दिया, बट अभी भी हमारे पास मसला आ रहा है। उस मसले को देखने के लिए हम सबसे पहले तो देखते हैं क्या मसला है। मिसिंग परमिशंस, क्योंकि हमारे पास ये परमिशंस जो है हमारे पास क्या है, ये रूल्स का क्या मसला होता है। यहाँ पे रूल्स का एक स्पेसिफिक टाइम तक चलता है, उसके बाद एक्सपायर होता है टाइम स्टैम्प। तो आप इसको डेट भी बढ़ा सकते हो या इसके अलावा इसको परमानेंटली ट्रू कर दो। तो ये हमारे पास ही 11-19 तक सही चल रहा था। सही है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं। 12-19 की जगह कर देते हैं इस एक साल ही बढ़ा देते हैं, 2023 कर देते हैं। सही है। एक साल तक अब हमारे पास ये सही चलेगा। जब किसी के पास इस तरीके का कोई मसला है तो उसको, हाँ तो कोई बात नहीं, सर्च करते गूगल, पता चल जाता। या गूगल ये साइन अप करते हैं .co की जगह .com ही कर लेते हैं, क्या बोलते हो। साइन अप में क्लिक किया, द ईमेल इज ऑलरेडी यूज बाय अनदर अकाउंट। ये क्या, अच्छा यूजर क्रिएट हो गया था क्या। अच्छा हाँ, यूजर तो क्रिएट हो गया था, बस स्टोरेज में डेटा नहीं सेव हुआ था ना। डॉट डॉट सी, ये सी सही रहेगा। ये जैसे ही मैंने डॉट बीस, सही है। बैडली फॉर्मेट, ये ईमेल सपोर्ट नहीं कर रहा ना। ये UDID आ गया, ये साइन अप हो गया हमारे पास। सही है, ये यूजर हमारे पास साइन अप हो गया है। और इस यूजर को आगे हम किस तरह से देख सकते हैं, सिंपल एक दफा इससे रिलोड करके जिसको, ये हमारे पास रिएक्ट यूजर के नाम से टैब बन गया। और इसके अंदर एक यूजर है जिसकी UID ये वाली कॉपी करोगे आप, और ऑथेंटिकेशन के अंदर जाके चेक करोगे कितने यूजर्स हैं, और उसमें से एक यूजर ये वाला मिल जाएगा, ये रहा .biz वाला। सही है। अब जब भी ये यूजर लॉगिन करेगा उसकी UDID मिलेगी। आप फाइल स्टोर डेटाबेस के अंदर से जाके उस यूजर की UDID के बेस पे .doc.get करके उस यूजर के जितने भी इंफॉर्मेशन उसका पासवर्ड तक निकाल सकते हो। दैट क्लियर। तो ये आपके पास यूजर का डेटा सेव होगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइल भी अपलोड कर सकते हो साइन अप पे।
तो साइन अप में पहले आपने तो साइन अप करवाना है, फिर उसके बाद उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करवा सकते हो, बट प्रोफाइल पिक्चर हम लॉगिन होने के बाद उससे अपलोड करवाते हैं, ठीक है, साइन अप पे नहीं करवाते हैं। आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी करवा सकते हो। तो अब हम करवाते हैं इस यासिर को लॉगिन। तो चलते हैं कोर्ट के जाने, यहाँ पे करते हैं, सॉरी क्या था भाई, यूजर मसले वाली बात ही नहीं है, यहाँ पासवर्ड भी है। सही है, बट यूजर के अलावा कोई और, ये लॉगिन हो गया भाई, ठीक हो गया, लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद इसके बाद अबाउट के अंदर हम रखते हैं, अबाउट के बजाय हम क्या करते हैं, कहाँ पे रखते हैं, या अबाउट के अंदर करते हैं काम, सही है। अबाउट के अंदर एक कहते हैं इमेज लगाते हैं, कहाँ गया अबाउट का टैब, ये रहा हमारा अबाउट। अबाउट के अंदर आते हैं और इस अबाउट के अंदर हम क्या करने लगे हैं, एक अदद फायरबेस को इंपोर्ट करने लगे हैं। तो इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, और उसके बाद हमें दो चीज़ें और यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट फायरबेस स्लैश फायर स्टोर, सही है। उसके बाद हमें एक और चीज़ और इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट सॉरी फायर स्टोर, सही है। एक और एक चीज़ हम इंपोर्ट कर लेंगे, ये नई चीज़ है, इंपोर्ट फायरबेस स्लैश फायर स्टोर, सही है, फायरबेस सॉरी फायर स्टोरेज, सही है, सही है, फाइल स्टोरेज, स्टोरेज बेसिकली स्टोरेज में आपके पास फाइल्स अपलोड होती हैं, इमेज इज अ टाइप ऑफ फाइल। तो फाइल को आप अपलोड करोगे, देन उस फाइल का आपको यूआरएल मिलेगा, उस यूआरएल को आप फायर स्टोर में सेव करवाओगे। यूआरएल इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट, सही है। तो उससे पहले आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक अदद इमेज इनपुट टाइप लगाओगे, यहाँ पे आ गया भाई इनपुट, ये हो गया आपके पास टाइप फाइल, और आप इस फाइल को एक अदद स्टेट में सेव करवा लोगे। तो सिंपल यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट माय फाइल कॉमा सेट माय फाइल, इसके आगे इक्वल्स टू यूज स्टेट राउंड ब्रैकेट, और उसके आगे आप क्या कर दोगे, सिंपल इसको भी इनिशियली क्या कर दोगे, नल सेव कर दोगे, सही है। इसको नल सेव करने के बाद आप यहाँ पे करोगे ऑन चेंज, ऑन चेंज ही चलता है अनिक, हाँ भाई अनिक, ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू आप करोगे क्या, फाइल्स, सही है। और फाइल्स का क्या करोगे आप, जीरो इंडेक्स, बेसिकली फाइल्स यहाँ पे मल्टीपल भी सिलेक्ट हो सकती हैं, तो आपको वही टारगेट डॉट फाइल्स मिल रहा होगा, और आपके पास यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, सेट फाइल के अंदर भेज दोगे, जो भी आपका फाइल होगा वो आपके पास स्टेट में सेव हो जाएगा, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इमेज का टैग लगा देते हैं, सॉरी IMG, और उसके अंदर कर देते हैं हम SRC, और उसके अंदर SRC के अंदर आप क्या कर देते हो, माय, ऐसी करते हैं नहीं, मेरे को नहीं लग रहा ऐसे जाता है। और अगर माई फाइल हो तो माई फाइल दिखे, अदरवाइज क्या करें, इसको ना दिखाए, तो हम एंड दिखा देते हैं यहाँ पे इस तरह से। चलो देखते हैं क्या हुआ है। सिंपल ये फाइल आ रहा है, फाइल, और यहाँ से हमारे पास डेस्कटॉप आते हैं, और ये इस लोगो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये फाइल हमारे पास करप्ट आ रही है, क्या हुआ भाई, ये चला अनेक, तो फाइल जो सेलेक्ट किया है वो हमारे पास शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा, आओ कंसोल करवा के देखते हैं। तो हमारे पास फाइल के अंदर जो भी आ रहा है, फाइल के अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ पाथ वाथ भी आता होगा, तो फाइल डॉट लास्ट मॉडिफाई, अब ये इसके अंदर URI कुछ मिलता है, और उसके थ्रू आप दिखा सकते हो सिलेक्टेड फाइल, फाइल डॉट नेम करके आई थिंक शायद, क्या देखते हैं, खैर मैंने आज तक इस तरह का काम नहीं किया, रिएक्ट नेटिव में किया है। खैर ये फाइल किस तरह से शो करवाते हैं, यहाँ पे लोकल फाइल
वो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, इसको मेरे ख्याल से ब्लॉब में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद फाइल सिस्टम के थ्रू इसको शो करवा देते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड फाइल नहीं शो करवा देते, अपलोड होने के बाद शो करवाते हैं। सही है, फाइल सेलेक्ट होने के बाद आपके पास इसको क्या कर देते हैं, फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं। सही है, जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो भी फाइल है वो आपके पास, जैसे एनटेक के लोगो यहाँ पे क्या लिखा है, एनटेक आइकन डॉट पीएनजी फाइल आपके पास सेलेक्ट हो गई है ऑलरेडी। सॉरी, जब सेलेक्ट किया तो अनसेलेक्ट करने में हट गया। तो ये आपके पास क्या हुआ, शो हो गया। अब यहाँ पे जस्ट एक आदत अपलोड का बटन हो, उस अपलोड में क्लिक करें, वो फाइल अपलोड हो जाए। सही है, अब इसके अंदर अबाउट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम से पहले तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, लोकल स्टोरेज में हमारे पास क्या बैठा हुआ है। ये लॉगिन होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डेटा को सेव भी करवा ले रहे हैं लोकल स्टोरेज में। कहाँ गया लोकल स्टोरेज, ये है, और इसके अंदर हमारे पास क्या सेव हो रहा है, यूजर, और उसके अंदर यूजर आईडी है। तो अब हमें लॉगिन होने के बाद ना डेटा गेट भी तो करना है, फिर उसके बाद सेव करवाना है, लॉगिन करवाना है। इमेज तो इसलिए तो नहीं आ रही, वो इमेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट वाला सीन इसमें दूसरा सीन है। इसमें बेसिकली आपके पास ना रूट पाथ वगैरह लगता है, देन ब्लॉक पे कन्वर्ट करके कुछ इस तरह से होता है, मुझे याद आ रहा है, उसको उस पर अभी फोकस नहीं करना है। तो लॉगिन करते हुए हम क्या कर रहे थे, यूजर की ना यूजर आईडी को लोकल स्टोरेज में सेव करवा थे, लोकल स्टोरेज और सेट आइटम और यूजर आईडी था। तो इस पेलोड के अंदर सिंपल यूआईडी रख रहे थे ना। इस यूआईडी से पहले हम क्या करते हैं, ये तो फायरबेस से लॉगिन हो गया, हमारे पास यूआईडी मिल गई, हम यहीं पे फायरबेस से गेट भी कर लेते यूजर का बाकी इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हो, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इंपोर्ट फायरबेस स्लैश फायर स्टोर। सही है, अब यहाँ पे हम करेंगे, जो ये हमारे पास पेलोड हमारे पास लोकल स्टोरेज में जहाँ पे सेट हो रहा था, पिछली क्लास जो नहीं लिया है उसको नहीं समझ आएगा ये चीज़। सही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, पिछली क्लास पे ले लो। अब ये हो गया हमारे पास क्या, कांस्टेंट यूजर फुल डेटा के नाम से बना लेते हैं। सही है, अवेट, इसके अंदर क्या लिखा, फायरबेस डॉट फायर स्टोर राउंड ब्रैकेट द नेक्स्ट लाइन चेन डॉट कलेक्शन, कलेक्शन नेम क्या था हमारे पास, रिएक्ट अंडरस्कोर यूजर, और उसके बाद हमारे पास क्या था, डॉट डॉक। सही है, जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसका डॉक आपको मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा, ऑथ रिस्पॉन्स डॉट यूजर डॉट यूआईडी, और उसके बाद आपने क्या करना है, डॉट गेट, और आपके पास ये आ गया आपके पास फुल यूजर का रिस्पॉन्स। सही है, और आपने सिंपल इस यूजर को क्या करना है, आओ पहले हम इसको देख लेते हैं इसके अंदर मिल के आ रहा है। सही है, ब्ला 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 ब्ला, कंसोल फिल्टर। अब आ जाते हैं, हम करते हैं लॉग आउट, फिर करते हैं यासिर @यासिर डॉट बिज, कंट्रोल ए कॉपी एंड देन कंट्रोल बी लॉग इन, ये रहा। अब ये आ रहा है, डॉट डेटा करेंगे तो हमारे पास डेटा भी मिल जाएगा, आई थॉट दैट डॉट डेटा। इसको लॉग आउट करते हैं, दोबारा से लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, ये रहा डॉट डेटा करके हमें क्या क्या मिल गया, ईमेल, नेम और पासवर्ड आ गई तीनों चीज। तो यूजर का नाम पता चल गया आपको, जैसे यूजर का आपको नाम पता चल रहा है, आपने क्या करना है, इस पूरे डेटा को, ये जो पूरा डेटा ऑलरेडी मौजूद है, सही है, फुल डेटा, तो आपने इसके अंदर मर्ज करवा देना, ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर आपके पास यही कर रहा था, बाकी सारी कीज भी इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बैठ जाएंगे, और ये पूरा काम आपके पास कहाँ पे बैठ जाएगा, लोकल स्टोरेज में। इससे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे गुड जॉब के टेक्स्ट की जगह हम क्या लिख देते हैं, वेलकम, जो भी यूजर का नाम है, क्या बोलते हो, तमीज वाला हो जाएगा।
तो सिंपल हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस पेलोड डॉट नेम। आओ दिखाता हूँ ये खा गए क्या, वेलकम। वेलकम, सही है, स्पेस भी नहीं था। अब हम क्या करते हैं, सिंपल ओके, लॉग आउट। वेलकम यासिर, जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसको वेलकम उसके नाम से करेगा, ठीक है। अब इस पेलोड के अंदर हमने भेज दिया था, तो हमारे पास ये कहाँ पे सेव हो गया होगा, ये लोकल स्टोरेज के अंदर। देखो पूरा यूजर मिल रहा है हमें, पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर को डेटा को गेट कर लेंगे। तो कहाँ गया हमारे पास लोकल स्टोरेज, ये रहा, सही है। तो हम इसको गेट सेट के बाद हम यहाँ पे गेट भी कर लेंगे। कहाँ गया, कॉन्स्ट यूजर, ये हो गया हमारे पास क्या, डॉट जेसन डॉट पार्स स्क्वायर ब्रैकेट। थोड़ा सा लेंदी क्लास हो रही है, बट आप लोग भी सीनियर हो तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहा हूँ, सही है। ये आपके पास अबाउट के प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, यूजर मिल जाएगा। आओ दिखाता हूँ, प्रैक्टिस कर लेंगे। अबाउट के अंदर गया, ये क्या बोल रहा है, आगे, बट अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉट सेट आइटम की बजाय हमें क्या करना है, गेट आइटम, सही है। ये आपका आ गया, इसको दोबारा से रिलोड करते हैं। ये हमारे पास देखो क्या आ रहा है इस, तो ये हो गया हमारे पास क्या, पासवर्ड, नेम, यूआईडी और ये सारी चीज़ें हमें इस वाले कंपोनेंट में भी मिल रही है। सिंपल हमें क्या करना है, इस यूज़र को फाइल स्टोरेज में सेव करवाना है। मेरे ख्याल से बहुत लेंदी हो गया, फिलहाल तो ये वाला काम, ये था यूज़र का नेम सेव करवाना, ही इनफ है, बाकी आप लोग पूरा डे आओगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टोरेज पे फिर देख लेंगे, या फिर मुझे बीच में टाइम मिला तो मैं आपको रिकॉर्ड करके एक वीडियो दे दूंगा, सही है। प्रोफाइल अपलोड करवा